शादीशुदा होकर भी अगर किसी से प्यार हो रहा है या आप जिससे प्यार कर रहे हो वो शादीशुदा इंसान है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में आज बात करने वाले हैं। प्यार कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे आपको जरूर समझना चाहिए अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्यादातर दो ही सिचुएशन होती है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हैं। पहली सिचुएशन होती है आपके पार्टनर अच्छे नहीं है, मारते हैं, पीटते हैं, दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप भटक जाते हो। दूसरी सिचुएशन, आपके पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं फिर भी आप भटक जाते हो, आपको किसी और से अटैचमेंट हो जाता है, तो क्या करें? सबसे पहले दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, आपको मारते नहीं है, पीटते नहीं है, गाली गलौज नहीं करते, आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं, आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप किसी और की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, आप किसी और से कांटेक्ट रख रहे हो, संबंध बना रहे हो, जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हो, आप जहां काम कर रहे हो वहां किसी से आपका अटैचमेंट हो गया, तो ऐसा नॉर्मली हो जाता है। आपके पार्टनर अच्छे हैं, लेकिन जब आप किसी और के संपर्क में आते हो, जब आप किसी और से अटैच हो जाते हो, जब आप किसी और की ओर ध्यान लगा लेते हो, तब वो इंसान आपको पूरा खुश रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इंसान नया नया होता है। तब उस समय आपका पार्टनर अच्छा होते हुए भी आप उस व्यक्ति से अपने पार्टनर का कंपैरिजन करने लगते हो, और यहीं से सिचुएशन खराब हो जाती है। आप ये सोचने लगते हो कि ये चीजें इसमें अच्छी है, ये शायद आपके पार्टनर में अच्छी नहीं, मतलब आप कंपेयर करने लगते हो। जहां आपने कंपेयर किया वहीं आपको बुराई नजर आना शुरू हो जाती है, और आप ना चाहते हुए भी उस दलदल में फंसते चले जाते हो। ये एक दलदल होता है जहां आप धंसते चले जाते हो। एक समय ऐसा आता है कि ना तो वो जो आपकी लाइफ में जिससे आपका अटैचमेंट हुआ है वो व्यक्ति रहता है, और ना ही सबको पता चल जाने के बाद वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रहता है जो आपका पार्टनर होता है, और आप कहीं के नहीं रहते हो। और ये चीजें होती कैसे हैं? ये चीजें आज के समय में क्या होता है कि हमारी शादी देर से होती है, हम अपनी जिंदगी अपनी आजादी से जीते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम बॉयफ्रेंड बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, यहाँ तक कि हम लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना इतना मुश्किल नहीं लगता है। अगर हमें एक इंसान के साथ रहना पड़ जाए तो हमें बंधन लगने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी घुटन भरी है। आप आजादी चाहते हो, तो आजादी का मतलब ये नहीं है कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। आजादी का मतलब ये होता है आप सच्चाई की राह पे चलो, आप सही काम करो। आप जब भी गलत काम करोगे उसका नतीजा बुरा होगा। आप किसी भी चीज को छुपा नहीं सकते हो। एक दिन समाज को पता चलेगा, आपके पार्टनर को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाओगे, आप अपनी गृहस्थी को सही तरीके से चला नहीं पाओगे। मतलब कि एक तरह से आपने अपने लिए ही एक दलदल तैयार कर लिया जिसपे आप धंसते चले जा रहे हो। तो जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने पार्टनर का किसी और से कंपेयर मत करो। और आपके पार्टनर अच्छे हैं, अगर वो दारू नहीं पी रहा है, अगर वो आपको गाली गलौज नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, किसी के सामने आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, आपके ऊपर हाथ नहीं चलाता है, आपकी इच्छाओं का, आपकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखता है, तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा है। उसे किसी और से कंपेयर करके बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे इंसान के साथ अगर आप लॉयल रहोगे, ईमानदार रहोगे, तो ही आपकी जिंदगी बेहतर हो पाएगी, नहीं तो फिर बदतर होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। जो पहली चीज थी कि आपका पार्टनर अगर बुरा हो तो क्या करें, अच्छा हो तो समझ में आ गया कि आपको इस राह पे चलना ही नहीं चाहिए, और ये गलत रास्ता होता है, गलत चुनाव होता है। अब बात करते हैं अगर आपके पार्टनर अच्छे नहीं है तो क्या इस सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए? मान लीजिए आपका पार्टनर दारू पीता है, शराब पीता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी कोई भी बात नहीं सुनता है, आपके ऊपर हाथ उठाता है, सही तरीके से घर नहीं चला रहा है, मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहा है, उसको माइंडसेट सही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी आपकी परेशानी आपके पार्टनर से हो रही ना, तो सबसे पहले आप उस पार्टनर से छुटकारा पाओ। सबसे पहले आप उस चीज को खत्म करो, अपनी समस्या का समाधान ढूंढो। आपकी समस्या का समाधान ये नहीं है कि जिस इंसान से आप परेशान हो, जिस पार्टनर से आप परेशान हो, उसके रहते आप किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाओ। ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसा करोगे तो भी आप बर्बाद हो जाओगे।
एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। एक स्टोरी है। एक महिला थी जो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका पति उसे मारपीट करता था, झगड़ा करता था। उसकी शादी 6 महीने ही हुआ था। परेशान हो गई थी उसकी आदतों से, उसके साथ रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल घुटन महसूस हो रही थी। उसने एक डिसीजन लिया था कि मैं अपने पार्टनर से तलाक ले लूंगी। इसी बीच उसकी लाइफ में कोई लड़का आ जाता है और वो उस लड़के से अटैच हो जाती है, प्यार करने लगती है। वो लड़का उसे हर वो खुशी देने लगता है जो वो चाहती है। 4 साल 5 साल तक उसका रिलेशनशिप चलता है। वो अपने पार्टनर की गलतियों को इग्नोर कर देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। ऐसा करके मतलब उसे वो खुशी वहां से मिल रही थी। ऐसा करते करते उसके बच्चे वगैरह भी हो गए। 4-5 साल उनका रिलेशन चलता रहा। तब तक वो अपने पार्टनर के गलतियों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी कि उसका पार्टनर क्या कर रहा, कैसे कर रहा, उसके साथ कैसे पेश आ रहा है। 4 साल होने के बाद वो जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि उसकी लाइफ में आया था, वो कहीं किसी कारण से चला जाता है उसकी लाइफ से। वो छोड़ के चला जाता है। वो डिप्रेशन में आ जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद पति की भी परेशानियां ज्यादा दिखने लगती है। अब वो इस सिचुएशन में फंस गई है कि जहां बच्चे हो गए हैं, जहां वो कुछ कर नहीं पा रही है। अब उस रिश्ते से उसे निकलना मुश्किल हो रहा है, आसान नहीं लग रहा है। अब वो उस दलदल में फंस के रह गई है। अब वो कुछ कर नहीं पा रही है। तो ये ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उसे उस वक्त जो सही निर्णय लेना था, उस वक्त वो अपने मन को भटका दिया उसने, और वो गलत रास्ते पे चली गई। अब आप समझ सकते हो कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, जहां वो आपका सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके ऊपर हाथ उठाता है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है, और आप अगर उससे बाहर नहीं निकल रहे हो और सिर्फ दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके आप खुश हो सकते हो, तो ये गलत रास्ता है और इससे आपकी जिंदगी नर्क बन जाती है। आपको उस पार्टनर से दूर होना है, आपको उससे अलग होना है। तो जब भी आपको पता चल जाए कि आप गलत इंसान के साथ आ गए हो, आप गलत इंसान के साथ फंस गए हो, तो सबसे पहले उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। उसके लिए आप डिवोर्स दे सकते हो, उससे अलग हो सकते हो। उसके बाद अगर वो महिला चाहती, 6 महीने में उसे तलाक दे रही थी, तलाक दे देती, अपनी शादी करती, नई गृहस्थी बसाती, तो शायद उसके जीवन में ये परेशानियां नहीं होती। लेकिन उसने गलत डिसीजन लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहा। तो ना तो सामने वाला साथ देता है और ना ही आप उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकल पाते हो। एक समय ऐसा आ जाता है कि आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, वो समय आपकी लाइफ में ना आए, इससे पहले ही आपको ये चीजें समझ लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक ऑडियो क्लिप बताने जा रही हूँ, जो कि मैं दिन में 7-8 काउंसलिंग डेली करती हूँ, और लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बातें शेयर करते हैं। उन्हें मेरे वीडियो देखने के बाद काफी लाभ होता है। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा काउंसलिंग में, आप खुद ही सुन सकते हैं कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसने से क्या क्या परेशानियां आती हैं। इस चीज को आप प्रैक्टिकली सुन सकते हैं, जो कि किसी के साथ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, और आपको कितनी बुरी परिस्थितियों में डाल सकता है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं। मैम, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक शादीशुदा इंसान था। एक शादीशुदा इंसान, एक महिला से ही मुझे प्रेम था। लेकिन ये गलत है। जब हम किसी ऐसी रिलेशन को बनाते हैं जहाँ हमारी कोई, या तो ऐसा हो कि हमारी पत्नी से कोई बात हो, नहीं हो तो तलाक दे दो, आप दूसरा करो। लेकिन अगर आप ऐसे इमोशनल अगर रिलेशन में फंसते हो तो लास्ट बहुत बुरा होगा। मेरे साथ तो इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर ही मैंने मैम से काउंसलिंग की और भी बहुत मोटिवेशन मुझे मिला। लेकिन कुछ भी बुरा हो जाता है, इसलिए अगर ऐसी चीज है तो अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपनी गृहस्थी पे ध्यान दें। अगर आपको अच्छाई करनी है किसी की, तो आप बिना स्वार्थ किसी को कर सकते हैं। ठीक इसमें है। आपको हाँ, तो आपको वीडियो देख के भी चीजें समझ में आई होंगी, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ। लेकिन आज यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देखो, जो मतलब ये सोच के करते हैं कि सामने वाला मेरे साथ लॉयल रहेगा, ईमानदार रहेगा, मैं ये बोल रही हूँ हाँ, कि हाँ, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि देखो, जो हाँ जी, इंसान अपने पत्नी को, अपने पति को धोखा दे सकता है, वो किसी का भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। आप किसी का भी नहीं हो सकता है।
अपने पति को पत्नी को धोखा दे सकता है, वो किसी का भी नहीं हो सकता है। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए जब भी वो ऐसे रिलेशन में जाते हैं जहाँ सामने वाला शादीशुदा है, बच्चे हैं, घर परिवार है, और वो सोचते हैं कि मैं इस रिलेशन को छुपा लूंगा या दुनिया को पता नहीं चलेगा या हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तो बल्कि और जिंदगी बदतर हो जाती है। मैम आप छुपा सकते हो, मतलब छुपा सकते हैं, लेकिन छुपाने के बाद भी आप एक टाइम इस कंडीशन पर चले जाएंगे कि आप देख पेड़ की बिल्कुल लास्ट डाल पे उसका कोई डाल नहीं मिलेगी और वहां से आप गिर जाएंगे नीचे, उस पोजीशन पे चले जाएंगे। तो बस लोगों के लिए मतलब आपका यही संदेश है कि देखो आप कितने मतलब ड्रिंक कर रहे थे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो आपको समझ में आ चुका है कि किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है ना। हाँ, मेरे में आपकी कुछ बातें आई कि कोई भी आदमी बिना लालच के कुछ नहीं करता है, और जो कहते हैं ना कि लोग उसको अपने कहते हैं माइंड में ले जाते हैं, कुछ इमोशनली होते हैं मेरी तरह, तो वो हर समय आगे बढ़ जाते हैं उसमें, और बाद में पेड़ के ऊपर वही डाले पहुंच जाते हैं ना, वहाँ फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उसको लास्ट मिलता है। चलिए ठीक है, तो ये संदेश मैं लोगों तक आपका पहुंचा दूंगी, और शायद जो लोग इस चक्कर में पड़े होंगे उन्हें ये चीजें समझ में आएंगी कि हमें ना तो किसी के लिए ड्रिंक करना है, ना डिप्रेशन में जाना है। हमें वहां से आंख खुलनी चाहिए कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो अब हमें समझना है, आगे बढ़ना है, और ना कि दलदल में फंसना है। इस दलदल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने ऊपर काम करो, जो भी बुरी आदतें उन्हें खत्म। बिल्कुल मैम, ये पानी नहीं है, दलदल ही है, जितना हाथ पैर मारोगे उतने फंसते चले जाओगे। हाँ, और हाथ पैर मारने का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आप जितने एफर्ट्स लगाओगे ऐसे व्यक्ति से, फिर दोबारा बात कर, ये दलदल में समझ लो हाथ पैर मार रहे हो आप और फंसोगी, शायद अगर मैं सही हूँ तो। हाँ ठीक है, वही है कि मतलब अगर इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो खुद के लिए काम करता है और लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है, निस्वार्थ किसी की मदद करता है, सेवा भाव से काम करता है, तो ही वो खुश रह सकता है। अगर कहीं मन में लालच आ गया ना किसी भी चीज को पाने का, तो समझ जाओ वहीं से दुख स्टार्ट हो जाता है ना। बिल्कुल, और कभी लालच ना भी हो, मेरे में लालच भी नहीं था, लेकिन ये था मेरे ही रास्ता गलत था। तो अब इस क्लिप को सुनने के बाद आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का परिणाम क्या होता है अगर आप शादीशुदा हो। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कुछ सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अच्छे होते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती है, वो सिचुएशन क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है, सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है, कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।